मित्रों, पहले वनडे मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम को धूल चटाने के लिए भारत के कप्तान लोकेश राहुल और दिग्गज रोहित शर्मा ने मिलकर अपनी टीम की फाइनल प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जी हां मित्रों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के समाप्त होने के बाद अब दोनों ही टीमों के बीच वनडे सीरीज का आगाज होने वाला है। इस महत्वपूर्ण मुकाबले में भारत की ताकत और आक्रामकता दिखाने के लिए राहुल और रोहित ने ऐसी प्लेइंग 11 चुनी है जो किसी भी हालात में विपक्षी टीम को चुनौती देने और कुचलने की पूरी क्षमता रखती है। इस दौरान कप्तान लोकेश राहुल और अनुभवी रोहित शर्मा ने मिलकर टीम में उन खिलाड़ियों को मौका दिया है जो मैच के हर क्षण में भारत की मजबूती को साबित कर सकते हैं। ये खिलाड़ी न केवल बल्लेबाजी में धाकड़ हैं, बल्कि गेंदबाजी और फील्डिंग में भी साउथ अफ्रीका की उम्मीदों को खत्म करने का दम रखते हैं। मित्रों, इस वनडे मुकाबले में भारत का उद्देश्य साफ है, विपक्षी टीम को पूरी तरह नियंत्रित करना और शुरुआती मुकाबले में ही मैच अपने नाम करना। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार पहले वनडे मुकाबले में साउथ अफ्रीका को धूल चटाने के लिए राहुल और रोहित ने कौन कौन से खिलाड़ियों को अपनी फाइनल प्लेइंग 11 में शामिल किया है और किन खिलाड़ियों पर इस मुकाबले में अधिक भरोसा किया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि इस वनडे सीरीज में कप्तानी का जिम्मा लोकेश राहुल के बजाय रोहित शर्मा को मिलना चाहिए था, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज का समापन हो चुका है, जहां साउथ अफ्रीका की टीम ने भारतीय टीम को काफी बुरी तरह हराकर सीरीज अपने नाम कर ली। टेस्ट सीरीज में मिली इस शर्मनाक हार के बाद अब हर जगह भारतीय टीम की जमकर आलोचना हो रही है। लेकिन मित्रों, अब समय आ गया है कि साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज में हराकर न सिर्फ बदला लिया जाए, बल्कि आलोचकों को करारा जवाब भी दिया जाए। इसके लिए भारत की वनडे टीम पूरी तरह से तैयार है। हालांकि भारत के लिए यह इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम का आत्मविश्वास इस समय टेस्ट सीरीज जीतने के बाद 7वें आसमान पर है। वहीं भारतीय टीम का आत्मविश्वास फिलहाल काफी नीचे है। आंकड़ों पर नजर डालें तो भी साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी नजर आता है। दोनों ही टीमों के बीच अब तक कुल 54 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका की टीम 51 मुकाबले अपने नाम कर चुकी है, जबकि भारत केवल 40 मुकाबले जीत पाई है। 3 मुकाबले बेनतीजा रहे हैं। ये आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि इस बार भी भारत के सामने चुनौती आसान नहीं होने वाली है। दोनों ही टीमों के बीच पहला वनडे मुकाबला 30 तारीख को रांची के मैदान पर खेला जाएगा। वहीं दूसरा मुकाबला 3 नवंबर को रायपुर में और सीरीज का अंतिम मुकाबला 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम के मैदान पर होगा। लेकिन मित्रों, रोहित शर्मा और कप्तान लोकेश राहुल इस सीरीज को किसी भी कीमत पर जीतना चाहेंगे और टेस्ट सीरीज में मिली हार के जख्मों पर मरहम लगाना चाहेंगे। इसीलिए वे कोई भी गलती नहीं करना चाहते। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पहले वनडे के लिए ऐसे 11 खिलाड़ियों का चयन किया है जो साउथ अफ्रीका को हराने की पूरी क्षमता रखते हैं। तो मित्रों, आइए अब जानते हैं कि आखिरकार रोहित शर्मा और लोकेश राहुल ने पहले वनडे के लिए कौन कौन से खिलाड़ियों को मौका दिया है और किस खिलाड़ी पर इस मुकाबले में सबसे ज्यादा भरोसा किया गया है। मित्रों, अगर सबसे पहले भारत की सलामी जोड़ी की बात करें तो इस बार ओपनिंग में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल खेलते हुए नजर आएंगे। मित्रों, आपको बता दें कि ये दोनों ही बल्लेबाज टीम को शानदार शुरुआत दिलाने के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा भारत के सबसे तूफानी बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। वह पहले ओवर से ही विरोधी टीम के गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं और मैच का पासा अपने पक्ष में कर लेते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में रोहित का प्रदर्शन देखने लायक था। मित्रों, जहां रोहित ने दूसरे वनडे में 73 रनों की लाजवाब पारी खेली, वहीं तीसरे वनडे मुकाबले में शतक ठोककर कंगारुओं की जमकर धुनाई की थी। ऐसे में दोस्तों, अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी हमें रोहित शर्मा के बल्ले से एक तूफानी पारी देखने को मिले तो कोई आश्चर्य नहीं। सभी को उम्मीद है कि रोहित शर्मा अफ्रीका के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करेंगे और भारत को विजय दिलाकर टेस्ट सीरीज में मिली हार का करारा बदला लेंगे। वहीं दूसरे ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की बात करें तो जायसवाल भी भारत के सबसे प्रतिभाशाली बल्लेबाजों में से एक हैं। वह रोहित की तरह ही आतिशी और आक्रामक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि मित्रों, जायसवाल को लंबे समय से वनडे मैच खेलने का मौका नहीं मिला है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में भी शुभमन गिल को ही ओपनिंग करने का अवसर मिला था।
अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी जायसवाल का बल्ला शांत रहा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वह एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। ऐसे में कप्तान लोकेश राहुल को अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में जायसवाल से काफी उम्मीदें होंगी और वह टीम को मजबूती देने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। मित्रों, नंबर 3 पर भारत की शान विराट कोहली को खेलने का मौका मिला है। मित्रों, अगर विराट कोहली को भारत की रीढ़ की हड्डी कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। हालांकि विराट ने टेस्ट और T20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन वनडे फॉर्मेट में वह अभी भी भारत के सबसे अहम खिलाड़ी। इस समय विराट कोहली कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज के शुरुआती 2 मुकाबलों में वह फ्लॉप साबित हुए थे, लेकिन सीरीज के तीसरे यानी अंतिम मैच में विराट ने शानदार वापसी की और रोहित के साथ 74 रनों की लाजवाब साझेदारी निभाकर भारत को विजय दिलाई। ऐसे में मित्रों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी विराट के बल्ले से एक शानदार पारी देखने को मिलने की पूरी उम्मीद है। वहीं मित्रों, नंबर 4 पर तिलक वर्मा को मौका मिला है। जी हां मित्रों, भारतीय टीम की ओर से नंबर 4 पर तिलक वर्मा को खेलने का मौका मिला है। भले ही तिलक वर्मा में अभी अनुभव की कमी है, लेकिन वह एक शानदार खिलाड़ी हैं और किसी भी समय मुकाबले का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेली उनकी लाजवाब पारी आज भी फैंस के दिलों में बसी हुई है। ऐसे में मित्रों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ तिलक के पास वनडे फॉर्मेट में अपनी जगह पक्की करने का एक अच्छा मौका होगा और वह टीम के लिए अहम योगदान दे सकते हैं। मित्रों, नंबर 5 पर खुद कप्तान लोकेश राहुल खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां मित्रों, शुभमन गिल के टेस्ट सीरीज में चोटिल होने की वजह से अब वनडे टीम की कप्तानी राहुल को सौंप दी गई है। राहुल जब भी कप्तानी संभालते हैं, उन्होंने हमेशा अपनी समझदार लीडरशिप और शांत स्वभाव से यह साबित किया है कि वह किसी भी बड़े टूर्नामेंट में टीम को जीत दिलाने की काबिलियत रखते हैं। लोकेश राहुल अपनी क्लासिक और शार्प बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। चाहे टीम को तेज रन चाहिए हों या मुश्किल समय में पारी संभालने वाला जिम्मेदार बल्लेबाज चाहिए, राहुल हर रोल में फिट बैठते हैं। विकेट कीपर के रूप में भी वह टीम की मजबूती को बढ़ाते हैं और यही वजह है कि वह इस समय भारतीय वनडे सेटअप में सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। हालांकि मित्रों, लोकेश राहुल इस समय अपनी फॉर्म में नहीं है। अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनका बल्ला पूरी तरह खामोश रहा था। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में भी उनका प्रदर्शन मिला जुला सा रहा था। ऐसे में मित्रों, अफ्रीका के खिलाफ लोकेश राहुल एक कप्तानी पारी खेलकर अपनी खोई हुई फॉर्म को तलाशना चाहेंगे और टीम को मजबूत शुरुआत देने की कोशिश करेंगे। वहीं नंबर 6 पर नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिला है। मित्रों, नीतीश कुमार रेड्डी भी एक शानदार खिलाड़ी हैं, जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से विपक्षी टीम पर प्रभाव डाल सकते हैं। हालांकि मित्रों, इस समय नीतीश कुमार रेड्डी भी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नीतीश ना तो अपनी गेंदबाजी से कुछ खास कमाल दिखा पाए और ना ही उनकी बल्लेबाजी में वही धार नजर आई। लेकिन मित्रों, वह कमाल के खिलाड़ी हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैचों में उनकी बल्लेबाजी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ऐसे में मित्रों, टेस्ट सीरीज में जो हुआ सो हुआ, लेकिन वनडे सीरीज में नीतीश कुमार रेड्डी अपनी पुरानी यादों को पीछे छोड़कर एक शानदार प्रदर्शन करना चाहेंगे। मित्रों, नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा को मौका मिला है और मित्रों, रविंद्र जडेजा भारत के सबसे शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक हैं। इस समय जडेजा शानदार फॉर्म में हैं और उन्होंने टेस्ट सीरीज में गेंद और बल्ले दोनों से भरपूर योगदान दिया था। दूसरे टेस्ट के आखिरी दिन जब भारत का हर एक बल्लेबाज मुश्किल परिस्थितियों में अपने घुटने टेक चुका था, तब जडेजा ने साहस दिखाते हुए अफ्रीका के गेंदबाजों का डटकर सामना किया और अर्धशतक लगाकर टीम को हार से बचाने का भरपूर प्रयास किया। वहीं गेंदबाजी में भी उन्होंने 4 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए थे। ऐसे में मित्रों, जडेजा की भूमिका इस वनडे सीरीज में भारत के लिए बेहद अहम हो जाती है और उनका अनुभव टीम को कठिन परिस्थितियों में संभालने में काफी मदद करेगा। वहीं मित्रों, नंबर 8 पर वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिला है। वॉशिंगटन सुंदर भी अपने बल्ले और गेंद दोनों से कमाल का प्रदर्शन कर सकते हैं। वह मध्य क्रम में आकर अपने आक्रामक और समझदार खेल से टीम की बल्लेबाजी को मजबूती देते हैं। वहीं अपनी फिरकी गेंदबाजी से अहम मौकों पर विपक्षी टीम के विकेट हासिल करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि मित्रों, सुंदर का प्रदर्शन टेस्ट सीरीज में कुछ खास प्रभावशाली नहीं रहा था। उन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से टीम को वह प्रभावित करने वाला योगदान नहीं दिया जिसकी सभी को उम्मीद थी।
लेकिन इस वनडे सीरीज में देखना काफी दिलचस्प होगा कि वॉशिंगटन सुंदर अपनी क्षमता का पूरा प्रदर्शन कर पाते हैं या नहीं। अगर वह बल्ले और गेंद दोनों में चमक दिखाते हैं तो भारत की टीम के लिए यह एक बड़ी ताकत साबित होगी। मित्रों, नंबर 9 पर कुलदीप यादव को मौका मिला है। जी हां मित्रों, कुलदीप यादव को इस पहले वनडे मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। रोहित शर्मा और लोकेश राहुल कुलदीप की स्पिन की विविधता और अनुभव का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। लेफ्ट आर्म रेस्ट स्पिनर कुलदीप के सामने विपक्षी बल्लेबाजों को शुरुआत से ही सतर्क रहना होगा। टेस्ट सीरीज में भी कुलदीप ने अपनी बेहतरीन फिरकी गेंदबाजी से अफ्रीका के बल्लेबाजों को काफी परेशान किया था। वहीं बल्लेबाजी करते हुए भी कुलदीप ने क्रीज पर काफी समय बिताया और टीम को महत्वपूर्ण समय दिलाया। ऐसे में मित्रों, यह साफ है कि कुलदीप यादव न केवल अपनी फिरकी गेंदबाजी से टीम के लिए अहम साबित होंगे, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने बल्ले से भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अगर बात करें तेज गेंदबाजी की, तो नंबर 10 पर हर्षित राणा को मौका मिला है। हर्षित राणा भी व्हाइट बॉल क्रिकेट के बेहतरीन गेंदबाजों में से एक हैं और किसी भी टीम के बल्लेबाजों के लिए घातक साबित हो सकते हैं। हालांकि मित्रों, इस समय हर्षित राणा के चारों ओर आलोचना का माहौल है। ऐसे में यह वनडे सीरीज उनके लिए एक शानदार मौका है, जहां वह अपने आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं और टीम के लिए निर्णायक विकेट हासिल कर सकते हैं। और अंत में मित्रों, नंबर 11 पर अर्शदीप सिंह को खेलने का मौका मिला है। अर्शदीप एक युवा और प्रतिभाशाली तेज गेंदबाज हैं, जिनकी रफ्तार और आक्रामकता विपक्षी बल्लेबाजों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। वनडे फॉर्मेट में उनका यह पहला बड़ा मौका है और यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि अर्शदीप अपने काबिलियत का पूरा प्रदर्शन करके टीम इंडिया के लिए कैसे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो मित्रों, ये रहने वाली है साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में भारत की फाइनल प्लेइंग 11। लेकिन मित्रों, अब सवाल यह है कि आप सभी इस प्लेइंग 11 को 100 में से कितने नंबर देंगे। कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं और बताएं कि आपकी नजर में इस टीम में क्या ताकत है और कहां सुधार की गुंजाइश है। कप्तान पंत ड्रेसिंग रूम के बाहर खड़े थे, चेहरा उतरा हुआ, नजरें झुकी हुई और पूरे माहौल में बस एक ही चीज दिखाई दे रही थी, हार का बोझ। क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली 408 रन की करारी हार ने पूरे भारतीय कैंप को अंदर तक हिला दिया था। खिलाड़ियों की खामोशी बता रही थी कि यह सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि भारत की प्रतिष्ठा पर लगी गहरी चोट थी। इसी बीच अचानक टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है। भारत के महान दिग्गजों ने BCCI से बड़ी अपील की है। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली, पांचों ने एक ही बात पर जोर दिया कि अब भारतीय क्रिकेट में बदलाव जरूरी है। कौन सा बदलाव, कैसी मांग और क्यों इतने बड़े नाम एक साथ बोले, यही असली झटका है जिसे सुने बिना कोई भी क्रिकेट प्रेमी चैन से नहीं बैठ सकता। दोस्तों, इन दिग्गजों की बात ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा और धोनी के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ हार की नहीं बल्कि जागने की जरूरत की है। तो चलिए अब बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला बरसापारा स्टेडियम पर खेला जा चुका है, जहां इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 408 रन से जीत हासिल हुई। वहीं आपको हम बता दें कि इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और 489 रन बना दिए थे। लेकिन जब भारत की टीम मैदान पर उतरी तो 201 रन पर ही ढेर हो गई। लेकिन जब साउथ अफ्रीका फिर दूसरी पारी में जब आई तो 260 रन बनाकर उन्होंने पारी को घोषित कर दिया, जहां भारत के खिलाफ उन्होंने 549 रन का लक्ष्य रखा। लेकिन दोस्तों, भारत की टीम 549 रन के आधे स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाई और 140 रन पर ही ढेर हो गई, जिसका खामियाजा ये रहा कि भारत की टीम इस सीरीज में मात खा गई और साउथ अफ्रीका की टीम ने इस सीरीज को 2-0 से जीत लिया। वहीं हम आपको बताते चले कि इस मैच में जीत के सबसे बड़े हीरो साउथ अफ्रीका की टीम के लिए रहे शिमोन हार्मर, जिन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से कई विकेट चटकाए। लेकिन दोस्तों, भारत की शर्मनाक हार के ऊपर आखिरकार भारत के सभी दिग्गजों का गुस्सा जमकर फूटा है। आइए आपको बताते हैं कि किस दिग्गज ने क्या कहा और क्यों भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा भड़कते हुए नजर आए। जी हां दोस्तों, पहला बड़ा बयान निकल कर आता है वह इरफान पठान का, जो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका
जैसी कमजोर टीम के खिलाफ आपको हार नसीब हुई है बस इसी वजह से क्योंकि आप अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज जैसे बड़े नामों को लेकर क्या फायदा जब वो साउथ अफ्रीका जैसी कमजोर टीमों के खिलाफ 489 रन पड़वा रहे हैं। तो वहीं फिर अगला बयान निकल कर आता है वह सुनील गावस्कर का, जो कहते हैं कि अब समझ में आ रहा है कि हमने रोहित शर्मा, विराट कोहली को टेस्ट से संन्यास दिलवाकर कितनी बड़ी गलती की है। गौतम गंभीर को इस गलती का पछतावा होना चाहिए। तो वहीं दोस्तों अगला बयान निकल कर आता है वो है रोहित शर्मा का, जो कहते हैं कि मैंने तो कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि साउथ अफ्रीका की टीम हमें हमारे घर में आकर हरा देगी। अगर मैं कप्तान होता तो ऐसा कभी होने ही नहीं देता। तो वहीं दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली भी काफी भड़कते हुए नजर आए साउथ अफ्रीका की टीम पर। लेकिन तो वहीं फिर अगला बयान निकल कर आता है वो है वीरेंद्र सहवाग का, जो कहते हैं कि भारत की टीम ने हमेशा से साउथ अफ्रीका को हमारे घर में हराया है, लेकिन इस साल जो देखने के लिए मिला है वो सचमुच भुलाने से भी भूल नहीं पाएंगे हम। मुझे ऐसा लगता है कि अब कप्तानी के लिए रोहित शर्मा को ही दोबारा बुलाने का फैसला सबसे अच्छा होगा। तो वहीं दोस्तों फिर अगला बयान निकल कर आता है वो है सचिन तेंदुलकर का, जो कहते हैं कि भारत की टीम ने इस बार भी अपना बेस्ट देने की कोशिश की, लेकिन हमारे हिसाब से पिच इतनी अच्छी नहीं थी कि हमारे बल्लेबाज यहाँ पर 500 रन भी बना पाए। मैं तो मानता हूँ कि भारत की गलती है, उनको एक्सेप्ट करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतनी है तो आपको नंबर 1 होना जरूरी है। तो वहीं फिर अगला बयान निकल कर आता है वो है महेंद्र सिंह धोनी का, जो गुस्से में कहते हैं कि हमारी टीम ने इस बार टेस्ट क्रिकेट में सचमुच काफी ढील छोड़ रखी है। वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि किस टीम को कैसे टैकल करना है। मेरा मानना यह है कि भारत के बल्लेबाजों और गेंदबाजों को किसी भी हाल में बदलना चाहिए और रोहित शर्मा, विराट कोहली की वापसी होनी चाहिए, ताकि हम टेस्ट क्रिकेट में भी वही अपना तिरंगा झंडा एक बार फिर से ऊपर लहरा सकें, जो कि कभी नीचे नहीं आया है। तो दोस्तों अब आप सभी क्या मानते हैं कि धोनी ने जो कहा, आप भी उनकी बातों से सहमत हो या फिर नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।